हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के खजराना क्षेत्र में और पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था उसके बाद से जो है पूरा देश जो है बहुत गुस्से में है। और ये जो खजराना के रहवासी हैं हमारे साथी, उनसे हम बात करते हैं। फारूक भाई, ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ है आपको किस नज़र से देखते हैं और अब हालात तो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। ये घोर जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। घोर निंदनीय करते पाकिस्तान के द्वारा या जो भी आतंकवादियों ने ये जो करा है हमारे कश्मीर के अंदर, पहलगांव के अंदर, इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा की जाए। और निंदा नहीं, इसके ऊपर मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए। अब बहुत हो गया, ताकि कश्मीरी जो जनता है वो भी आराम से, चैन सुकून से, अमन शांति से जी सके और अपना व्यापार कर सके, अपने बच्चों को खुशहाल देश के अंदर रहे। और ये आतंकवादी जो घटना हुई है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिसमें हमने एक बड़ी रैली भी निकाली थी इंदौर शहर में और उसका आतंकवाद का पुतला जलाया था, जिसमें सभी सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मुस्लिम, ये लोग शामिल हुए थे। पूरा देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ है और हम सब चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक धर्म को लेकर टारगेट बनाया गया था, जो इस तरह का घटनाक्रम किया गया, क्या साजिश थी उनकी, किस तरह से वो क्या सोच रहे थे? नहीं, ये धर्म को लेकर टारगेट नहीं किया गया था। ये आप लोगों का भी, कुछ मीडिया का भी इसमें रोल है कि एक मुस्लिम धर्म को या कोई धर्म को लेकर टारगेट किया गया था। वहाँ पे जो हुआ है घटना, ये अत्यंत निंदनीय है। और वो लोग जो आतंकवादी हैं वो मुस्लिम धर्म से, ऐसा कहा जाता है कि वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। और मुस्लिम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है, जो उनके पैरोकार हैं, मुस्लिम लोग जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और मुस्लिम अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम के अंदर ऐसी आतंकवाद शब्द है ही नहीं। और ये वो मुस्लिम हो नहीं सकता जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अब ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई है दोनों देशों के बीच में। तनावपूर्ण ये उन्हीं लोगों के द्वारा हुई है, ये भारत ने तो करी नहीं है तनावपूर्ण स्थिति। ये कुछ पाकिस्तान के द्वारा ही हुई है तनावपूर्ण स्थिति, तो इसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। और भारत के 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश के साथ काम करने को तैयार है भारत के लोग। और हम लोगों की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, वो मुस्लिम समाज सरकार के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं दादा जो एक साजिश थी, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ऐसा लोग कहा जा रहा है कि उनको भड़काने की साजिश थी, इस तरह से जो हरकत की, आप क्या सोचते हैं? ये कि वो आतंकवादी तो हमेशा करते आ रहे हैं ये, और जो है अब उनको तो भारत सरकार को जो है इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार तो दे रही युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, आप क्या समझते हैं? आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरा देश एकजुट है और उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठना चाहिए बस। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का कदम उठाना चाहिए सरकार को? सरकार को इसको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट लेके कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ समाज के अंदर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ना। और मुस्लिम इसके खिलाफ है, और जगह जगह प्रदर्शन इसका एक उदाहरण भी है, और लोग, जनता इनके साथ भी है। और हम मोदी से भी, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई करें और सख्त एक्शन लें। देखिए, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हम लोग अलग हों, लड़ें, लेकिन उनके मंसूबे जो है वो सफल नहीं हो पाए। आप किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? ये घटना जो हमारे साथ हुई है अभी, ये कोई नई घटना नहीं। अक्सर हमारे साथ काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं पूरा देश। लेकिन हमारे पास एक उदाहरण भी है हमारे बुजुर्गों का, कि हमने जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया है, इस तरह से इनको भी भगा सकते हैं। एकजुट होना पड़ेगा उसके लिए, कोई भेदभाव नहीं आपस में, सबको एक होना पड़ेगा। जिस दिन एक हो गए, पूरी दुनिया पे हम राज कर सकते हैं हमारे लिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हम इस देश के अंदर जो हमारे इस देश को पहुँचाना चाहते हैं, हम जिस पूरे विश्व के अंदर एक हमारा जो वो है वर्चस्व, वो कायम रहेगा। सिर्फ इसके लिए हमें एकजुट होना है, सबसे बड़ी चीज़ है बस। देखिए, अब हालात जो हैं बहुत गंभीर हो गए हैं, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हो गई है। क्या लगता है आपको, क्या जो हरकतें की थी आतंकियों ने एक समुदाय को लेके, वो ठीक थी कि किस तरह से वो हमको बांटना चाह रहे थे? बिल्कुल निंदनीय घटना, वो निंदनीय घटना है, सवाल ही नहीं आता उसका। हमें मतलब कोई बांट नहीं सकता। ये तो बरसों से लोगों की और बाहर वो लोगों की स्कीमें रही है हम लोगों को बांटने की, लेकिन बांट नहीं सकते वो किसी कीमत पे भी।